आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। हेल्थ फैसिलिटी जो हमारा जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसके साथ अस्पताल है, या जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें इतनी सारी वैकेंसीज खाली है जो पिछले 8-10 साल से भरी नहीं गई है। तो मुझे लगता है इतना तो उमर साहब कर ही सकते हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली की बीजेपी सरकार मेरे साथ पूरी तरह खड़ी है, वो मुझे जरूर से ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं उनकी कोई तनकीद नहीं करना चाहती हूँ, मगर उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये जो अस्पतालों में वैकेंसीज हैं, ये जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज है, ये जो एजुकेशन स्कूलों में वैकेंसीज है, उनको पूर्ण करें। इतना तो कर ही सकते हैं। मेरे ख्याल में ये तो आपके इख्तियारात में है। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब लोग मुझे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं, क्योंकि मेरे वालिद का ख्वाब था। वो चाहते थे न सिर्फ जम्मू कश्मीर, न सिर्फ राजौरी पुंछ के लोगों की तालीम उनके दरवाजे तक पहुंचे, उनको कश्मीर ना आना पड़े, उनको जम्मू ना जाना पड़े, बल्कि वो चाहते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह ये इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बने कि बाहर से भी लोग इसमें तालीम हासिल करने के लिए आए। मगर आज मैं सुनती हूँ कि इसकी हालत इतनी खराब है, मेरा दिल टूट जाता है कि मैं वो मुफ्ती साहब के और चौधरी मसूद साहब के वो जो पुराने फोटो देखती हूँ मैं, जब वो इसकी बुनियाद रख रहे थे, फिर कैसे, तो कुछ तकलीफ बहुत होती है जब मैं सुनती हूँ वहाँ लेक्चरर को तनख्वाह नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, डीसी साहब काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से वहाँ का। इस तरह से मुझे तकलीफ होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं इसकी तरफ खास ध्यान देंगे। और रिक्रूटमेंट जितनी भी हो रही, आपने सही कहा, बड़ी सुस्त है। पिछले 8-10 साल से जगह काफी खाली है हर डिपार्टमेंट में, मगर रिक्रूटमेंट इतनी स्लो हो रही है और उसमें भी लोगों को शकूक हो रहे हैं कि भाई, जैसे कई लोगों ने यहाँ जिक्र किया, मुझे मालूम नहीं ये कितनी बात सच्ची है, कि उसमें बोली लगती है, पैसा देना पड़ता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई बातें यहाँ जो हमारे जर्नलिस्ट साहिबान हैं उन्होंने भी कहा, एक्रीडिटेशन का उन्होंने मसला उठाया मेरे पास कि जम्मू और श्रीनगर को छोड़ के यहाँ जो बाकी इलाकों के हैं उनको नहीं होता है। और यहाँ बात हुई कि ये जो हमारे फॉरेस्ट एक्ट है उसको लागू नहीं किया जा रहा है। उसको तो लागू किया पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जो बहुत बुरी बात है कि हमारे लोग जो जंगलों में रहते हैं, भेड़ बकरियां लेके जब आप तार बांधोगे, उनको घास चराई का हक नहीं दोगे, उनको जमीन का हक नहीं दोगे, तो फिर फॉरेस्ट एक्ट कहाँ से हो गया। हमने बिल लाया था, हम दोबारा उसको लाएंगे ताकि जो हमारे खासकर शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उससे वाबस्ता हैं, जो 5, 10, 15 मरले पे अपना छोटा सा घर बनाते हैं तो जाके बुलडोजर जाके तोड़ते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस बार हमारा बिल जरूर पास हो जाए, वो रुके ना कहीं। और भी कई चीजें हम करना चाहते हैं। हम सरकार में नहीं, पर हमारे 3-4 एमएलए हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो इसमें अपना रोल अच्छी तरह पास करेंगे। और आपने यहाँ लॉ यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। देखिए, जो लॉ यूनिवर्सिटी की कंट्रोवर्सी बन गई, ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है कि जम्मू वाले बोले हमें चाहिए, कश्मीर वाले बोले हमें चाहिए, पीर पंचाल वाले बोले हमें। ये एक ध्यान हटाने की बात है। जब मैंने ये बिल पास किया था लॉ यूनिवर्सिटी का, ये आपको पता होना चाहिए, हमने हमारे वक्त में ये बिल पास हुआ था लॉ यूनिवर्सिटी का, इन्होंने नहीं पास किया। तो हमारा ख्याल था कि हम इसमें रिजर्व रखेंगे 1% जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि ये भी बाहर के लोगों की नजर ना हो जाए। आप देखिए, हमारे पास IIM है, IIT है, NIT है, उसमें बताइए राजौरी पुंछ के कितने लोग जाते हैं? कौन जाता है? क्योंकि आपके पास जब रिजर्वेशन ही नहीं है, बाहर के लोग आते हैं, वो ज्यादा कॉम्पीट कर पाते हैं, उनको मिलता है। और जहां हमारे बच्चे कॉम्पीट करते हैं, जैसे श्री माता वैष्णो देवी, तो उसको कॉलेज को ही बंद कर दिया क्योंकि हमारे बच्चे वहां नीट के जरिए आ गए। तो इसलिए इस वक्त हम एक मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं, मगर ये हाल भी नहीं रहेगा, ये भी गुजर जाएगा। मगर इस वक्त हमें एक दूसरे के साथ बात करने की जरूरत है, एक दूसरे की मुश्किलात सुनने की जरूरत है। जैसे मैं आज आई, आपकी मुश्किल, मुझे लगता है जब डॉक्टर के पास जाता है इंसान, आधा दर्द तो कम हो जाता है जब डॉक्टर को अपनी तकलीफ बताता है। तो हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है, मगर कभी कभी आवाज में ताकत होती है। जो मसले मसाइल हैं हम उनको उठाएंगे, यहाँ भी उठाएंगे,
اگر دلی میں بات کرنی پڑے ان سے بھی کریں گے, یہاں کی سرکار سے بات کرنی پڑے گی ان سے بھی کریں گے, ایل جی سے بات کرنی پڑی ان سے بھی بات کریں گے. کوشش کریں گے کہ آپ جن مسئلے مسائل کی آپ نے بات کی, بدل شپیاں روڈ کی بات کی, وہاں لورن ٹنگمرگ بھی مفتی صاحب نے شروع کروایا تھا. تو میں کہتی ہوں یہ زیادہ سڑکیں بھی مت, زیادہ زور مت دیجئے زیادہ سڑکوں پہ بھی, کیونکہ اس میں لاکھوں پیڑ بھی کٹ جاتے ہیں. آپ کا اگر ٹنل بن جاتا ہے وہ بہت اچھی بات ہے, بدل شپیان اس میں زیادہ نہیں ہے, لورن اور دوسرا یہ جو آپ ٹرین کی بات کر رہے تھے بڑا نقصان ہوتا ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں پہلگام ٹرین لے کے جائیں, ابھی وہ کہتے ہیں پلوامہ سے ٹرین لے کے جائیں, تو وہاں جو کشمیر کے لوگ ہیں اس وقت سر پکڑ کے رو رہے ہیں کیونکہ ان کے لاکھوں سیب کے پیڑ, بادام کے پیڑ کٹ رہے ہیں. روزگار تو وہی ہے نا, اگر آپ کا یہاں ہارٹیکلچر آ جائے گا تو یہاں کے گھر میں اگر 2 نوجوان ہیں کم سے کم 1 کا روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ ترقی اچھی چیز ہے, مگر ترقی should not be at the cost of development. آپ کے کاسٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں ٹورزم کا بڑا اچھا سکوپ ہے. میں امید کروں گی کہ عمر صاحب خود ٹورزم منسٹر ہیں, وہ اس کی طرف خاص دھیان دیں گے. ہارٹیکلچر منسٹر صاحب بھی یہاں دھیان دیں گے تاکہ ہارٹیکلچر بھی ڈیولپ ہو, اور جو ریکروٹمنٹ ہے اس میں یہاں کے لوگوں کو اپنا حصہ ملے. میں پھر سے خاص کر جو بچے آئے تھے مجھے اچھی لگتی ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکیاں بات کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس نئے خیالات ہوتے ہیں. ان کو سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آج زیادہ لوگوں کو موقع نہیں ملا. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. میں نے آپ کی تمام باتیں جو ہیں نوٹ کر لی, تو انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا ہم اس پہ کارروائی کریں گے. تھینک یو سو مچ.